नमस्कार आप सभी को। मैं हूं पूजा चौहान और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त आने वाला है और पूरे देश में, पूरे भारत देश में आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम ना सिर्फ एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अब काम कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत की स्थिति को आज देखते हैं तो भारत पूरे विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो आज हम अपने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की लहर में ही जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आज़ादी की पहली लड़ाई कब शुरू हुई थी। ये आज का हमारा विषय है। और देखिए, आज़ादी वाला जो दिन है वो सभी को याद है, 15 अगस्त 1947 वो दिन है भारत के लिए, भारतीय इतिहास का बहुत गौरवान्वित वो दिन है जब हम एक आज़ाद देश के रूप में आगे आए। भारत को आज़ादी मिली, ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी मिली और हम एक संप्रभु देश के रूप में सामने आए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 की, क्या ये सिर्फ एक ही दिन का परिणाम है, एक ही दिन की लड़ाई थी, या इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत लंबे प्रयासों का ये परिणाम था? ये हमें देखना है। तो ये तो तय है कि किसी एक दिन का परिणाम तो था नहीं, ये बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, भारत के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे हुए लोगों के द्वारा, उन सब का एक सामूहिक ये प्रयास था जिसने भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी दिलाई। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस आज़ादी की ये जो लड़ाई थी इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 ये भारत की आज़ादी का दिवस, और हम कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पुरानी है। बहुत पहले से ही भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में भी और ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट में भी विद्रोह होने शुरू हो गए थे। और उस ब्रिटिश कंपनी के राज से और ब्रिटिश सरकार के राज से जो मुक्ति की जो लड़ाई थी वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। और इसकी शुरुआत हम जब देखते हैं तो आपने सुना होगा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो अब इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है यही हमें देखना है। ये कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी इसमें कोई एक विशेष वर्ग शामिल नहीं था, कोई एक ही विशेष वर्ग शामिल नहीं था, ये सिपाहियों का भी विद्रोह था। तो क्या सच में 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था सिर्फ, या ये कहें कि 1857 की जो क्रांति थी वो कुछ राजवंशों के द्वारा अपने अपने राज्य क्षेत्रों में अपने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई ये लड़ाई थी, अपने विशेष अधिकारों के लिए की गई ये लड़ाई थी? तो सही मायने में आखिर ये किसके स्वतंत्रता की लड़ाई थी? क्या सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था, या फिर ये राजाओं के द्वारा अपने राज्य क्षेत्र को, अपने शासन को, अपनी शक्ति को बचाने के लिए किया गया विद्रोह था? तो वही देखते हैं, इसका हल निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विद्रोह की सीमा क्या थी, कौन कौन इसमें शामिल हुए थे और भारत के किस किस क्षेत्र के किन किन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है उसे जानने के लिए हम एक बार भारत के नक्शे से ही समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई और कहाँ से इसकी शुरुआत है। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जिस जगह से हुई वो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था।
पश्चिम बंगाल में मिलिट्री का एक कैंट एरिया माना जाता है और उसका नाम है बैरकपुर। आप सभी ने सुना होगा बैरकपुर, ये क्षेत्र जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर। और ये कैंटनमेंट एरिया हुआ करता था, आर्मी एरिया हुआ करता था। और यही वो क्षेत्र है जहां से पहली बार एक सिपाही ने आवाज उठाई। ब्रिटिश कंपनी की जो सेना थी उसके खिलाफ पहली बार एक आवाज उठाई। किसने? एक सिपाही के द्वारा आवाज उठाई गई और उन सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। अब सोचने वाली बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि मार्च 1857 में एक सिपाही के द्वारा अपने ही ऑफिसर को मार दिया गया। तो क्या वो कारण थे, क्या वो परिस्थितियां थी कि एक सिपाही जो उसी कंपनी के अधीन में इतने समय से काम कर रहा था और अब उसने अपने देश के हित में या अपने विचारों को आगे रखने के लिए कि नहीं, इनका जो तरीका है वो क्या कर रहे हैं वो लोग, ब्रिटिश कंपनी की मानसिकता किस तरीके की थी वो उसको उन्होंने समझा। और मंगल पांडे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और अपने ही सीनियर ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया उन्होंने। तो जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश कंपनी ने कुछ नए कारतूस अपने सिपाहियों को इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे और वो जो विशेष कारतूस थे, कहा जाता है कि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे, काउज एंड पिग्स के फैट से बने हुए थे और उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, तब उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब जब ये सिपाहियों के पास जब इस्तेमाल करने के लिए कारतूस आए तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत के धर्म में हस्तक्षेप कर रही है और धर्म के हिसाब से उनके धर्म को कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश कर रही है, उनकी परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए मंगल पांडे ने ना सिर्फ उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया बल्कि अपने ऑफिसर को मार डाला उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया, ब्रिटिश कंपनी ने उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया। एक्शन ये हुआ कि उनको फांसी की सजा दे दी गई। अप्रैल 1857 में उनको फांसी की सजा दे दी गई। अब ये जो दोनों घटनाएं थी, एक बार मंगल पांडे के द्वारा अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मार डालना और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उनको फांसी पर चढ़ा देना, ये जो खबर थी ये आग की तरह पूरे ब्रिटिश कंपनी के जहाँ जहाँ पर जो मिलिट्री कैंप्स थे वहाँ पर ये खबर फैली। और कहते हैं ना कि एक सिपाही अगर इस तरीके की आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह पर बैठे उस सिपाही को भी एक आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। और यही हुआ। बैरकपुर से क्रांति की जो चिंगारी उठी थी ना, उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई? वो लड़ाई पहुँच गई मेरठ तक। मेरठ तक वो लड़ाई पहुँच गई और मेरठ से लगभग 85 सिपाहियों ने ब्रिटिश कंपनी को या अपने ऑफिसर्स को साफ इनकार कर दिया कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, और वो सीधे सीधे उनके विरोध पर आ गए। विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो यहीं नहीं रुके, ये सिपाही सीधे पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड के पास पहुंचकर उनसे कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि क्या ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था, है ना? अब अगर ये सिर्फ सिपाही विद्रोह होता तो ये सिपाही उस लड़ाई को सिर्फ अपने तक क्यों नहीं सीमित रख पाए? उन्होंने मुगल बादशाह को अपना नेतृत्व करने के लिए क्यों कहा? कहीं ना कहीं मिलिट्री और पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल सिस्टम था इंडिया का, उन दोनों को मर्ज करने की बात थी, कहीं ना कहीं विद्रोह को और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात थी। इसलिए उन्होंने मुगल बादशाह से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारा नेतृत्व करिए, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने नेतृत्व किया, और देखते ही देखते ये जो विद्रोह था, जो एक सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था, इसी विद्रोह की चिंगारी इतनी ज़्यादा फैल गई कि बहुत सारे राज्यों के, बहुत सारे राजवंशों के लोग सामने आए। राजाओं ने इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो शामिल हुए। सबके उद्देश्य भले ही जो भी हों, सबके अपने अपने कारण थे,
महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। उनका अपना एक कारण था कि उनके गोद लिए हुए पुत्र को, अडॉप्टेड सन को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। और इसी तरीके से जो और भी राजा इसमें शामिल हुए, उनके पीछे भी कारण क्या थे कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, हड़प की नीति के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया, अलग अलग राज्य क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर लिया। तो ब्रिटिश कंपनी की हदें निश्चित करने के लिए, उनकी सीमाएं निश्चित करने के लिए भारत के बहुत सारे राजा इसमें सामने आए और उन्होंने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी तरीके से बिहार से कुंवर सिंह और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, इसी तरीके से कानपुर, ग्वालियर, बरेली, ये वो मुख्य केंद्र थे। ये अगर हम सही मायने में देखें तो ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में राजा और लोग शामिल हुए इस क्रांति में। ब्रिटिश कंपनी के राज्य के खिलाफ, उनका जो शासन चल रहा था ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब समझ गए थे कि ब्रिटिश कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं है, आई सिर्फ व्यापार करने के लिए थी, लेकिन अभी सच्चाई क्या है, उस समय उन लोगों ने समझा इस बात को कि सच्चाई ये है कि ये ना सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में अपनी संप्रभुता बना चुके हैं, बल्कि अपनी सहायक संधि और अपनी हड़प की नीति के माध्यम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से उन्होंने भारत के जो राज्यों की शक्ति थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य हुआ करते थे उनको कमज़ोर कर दिया है। चाहे फिर वो मराठा साम्राज्य हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अवध हो, चाहे बंगाल हो, इन सभी को उन्होंने कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया था और हमारे ही राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया था। फूट डालो और राज करो की ये जो नीति थी, इसका जो असली चेहरा था लोगों के सामने आना शुरू हो गया था। और वो कहते हैं कि बस शुरुआत करने की देर थी। शुरुआत हुई बैरकपुर से, पश्चिम बंगाल से, एक सिपाही ने शुरुआत की, मंगल पांडे ने शुरुआत की, और उसके बाद ये जो क्रांति थी ये मशाल बन के, क्रांति की मशाल बन के हर भारतीय के अंदर कहीं ना कहीं शुरू हो गई। और इसका परिणाम ये हुआ, 1857 की इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से कंपनी का शासन खत्म हो गया, है ना। और भले ही 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन खत्म हुआ हो और ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया हो, लेकिन भारतीय रुके नहीं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी भी विदेशी थी और अब जो सरकार आई है वो भी विदेशी है। अगर हम एक बार 1857 की क्रांति में अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो हम वही अपनी जो लड़ाई है उसे जारी रखेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें स्वतंत्रता ना मिल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम था। और इसका जो अंतिम परिणाम हुआ वो ये हुआ कि भारतीयों के मन में ये विश्वास आया कि हम अपने अधिकारों के लिए ना सिर्फ बोल सकते हैं, हम लड़ भी सकते हैं और आज़ाद भी हो सकते हैं, जो अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में हमें वो उपहार मिला। बहुत सारे लोगों के बलिदानों का वो उपहार है, तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं आज़ाद होकर, और हमें उन सभी के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए, उन सबका सम्मान करना चाहिए। सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और इन 76 वर्षों में बहुत कुछ उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं। समय समय पर अलग अलग सरकारें आई, सबके अपने अपने काम करने के अलग तरीके थे। हमें बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। और आज आप 76 वर्षों के बाद अपने भारत को विश्व में कहाँ देखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने और अपने जो आंसर्स हैं या अपनी जो बातें हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।